वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आराम से आराम। पहली गार्ड है थंब नॉट। थंब नॉट और हिच। नॉट और हिच में क्या फर्क है? हिट्स ऑब्जेक्ट पे लगती है और नॉट लगे रस्से का आधार था, रस्से पे ही नॉट लगे तो उसको क्या कहते हैं? नॉट। नॉट हो गई। एक आती है हिच। ये क्या काम आती है? ये रस्से का लास्ट सीधा होता है, उसको रोकने के लिए जो गुजरता है उनके लिए यहाँ पे जब ये होता है तो इसको अपन बोलते हैं मेरी कोड। मेरी करना बोलते हैं मेरी कोड। अगर वो नहीं करते तो अपन एक थंब नॉट लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉपर नॉट। रस्से को जैसे रोकता है, ठीक है, ये हो गई थंब नॉट। उसके बाद में हाफ हिच। हिच यही बात है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हिच होगी, बाकी रस्से के ऊपर यदि आपके लिए हाफ हिच बोलते हैं। लेकिन ये रस्सा छोड़ेंगे तो वापस चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट पे लगा के अपन हिच लगाएंगे उसको करेंगे सेम टू सेम, तो ये हिच लगेगी। अब रस्से को खींचेंगे तो ये मजबूत हो जाएगी, हिच में भी खुलेगी। वापस डू देंगे तो आराम से खुल जाएगा। ये हिच का फर्क। फिर है क्लो हिच। दो हाफ हिच को मिला के एक क्लो हिच बनती है। एक हाफ हिच इधर से मिलाया बाहर से, एक हाफ हिच अंदर से मिलाया, दोनों को आमने सामने करके मिलाया तो क्लो हिच बन गई। क्लो हिच सेलेक्ट हो गई किसी आधार पे लगाने के लिए। फिर ऑब्जेक्ट की होती है, जैसे ऑब्जेक्ट में लिया था, फिर किसी के राइट ओर से लेके इसको बोलते हैं रनिंग पार्ट और इसको बोलते हैं स्टैटिक पार्ट। इसको छोड़कर रनिंग पार्ट के ऊपर रनिंग पार्ट कैसे डालेंगे, फिर दोनों रस्सों के बीच में जो लूप रहता है उसके अंदर से निकाल लेंगे। ये क्लो हिच है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। फिर है रिप नॉट। रिप नॉट दो समान रस्सों को जोड़ने के लिए काम आती है। और जब डॉक्टर भी कई मरीज के जो भी गार्ड लगाते हैं, रिप नॉट भी लगाते हैं, उसे डॉक्टरी गार्ड भी कहते हैं। क्यों लगाते हैं डॉक्टरी गार्ड? ये रस्सा लिया आपने, जब ऊपर वाला रनिंग पार्ट को घुमाया आपने और किसी के पार्ट के अंदर अगर आपने नीचे से घुमाते गलत हो जाएगा, ऊपर से घुमाया तो वापस ऊपर से ही घुमा के इसको निकालना ताकि आपकी गांठ सही होगी। ये डॉक्टरी गांठ इसलिए बोलते हैं कि गांठ आते हुए भी इसके अगर डॉक्टर सिर पे भी लगाएगा तो इस गांठ को दर्द नहीं होगा, ठीक है। समान रस्सों को जोड़ने के लिए अब बोला ही सेल्फ के लिए खुद के लिए भी होती है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए लगा के भी देते हैं। जैसे सेल्फ लगाते हैं अपने खुद के ऊपर, तो इस रस्से को रनिंग पार्ट को अपने स्टैटिक पार्ट के ऊपर रखे, पार्ट अंदर से लेके फिर इस रस्से को जैसे स्टैटिक पार्ट के लिए ग्राउंड देना, चाहे राइट से दे चाहे लेफ्ट से दे, ये ग्राउंड देके अपने को जहाँ से रस्सा वापस आ रहा है उसी में से हाथ में छोड़ना नहीं है और उसी में से हाथ को वापस निकालना है और इसको टाइट कर दे तो ये हो जाएगी सेल्फ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यदि दूसरे के लिए दे देना है तो अपना खुद का जैसे देख लेना, कैजुअलिटी की उस हिसाब से सही देखना तो सही क्या है, उसके हिसाब से अपने रस्से को छोड़ना है। इतना छोड़ने के बाद रनिंग पार्ट होता है, वो स्टैटिक पार्ट को स्टैटिक पार्ट के ऊपर रनिंग पार्ट को रखना है, ऐसे रूप बनाना है। रूप बनाने के बाद रनिंग पार्ट को वैसे ही नीचे से करके स्टैटिक पार्ट के ये ग्राउंड लेना, चाहे लेफ्ट से ले चाहे राइट से ले, फिर इसी को वापस वहीं पे लगा के खींच लो, ये हो जाएगी बोलाई, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट बोलाई। चैन नॉट। फिर आती है चैन नॉट। चैन नॉट किस पे काम आती है? कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे कैजुअलिटी कितनी भी भारी हो चाहे कितनी भी हल्की हो, उसके हिसाब से अपन चैन नॉट का एक रूप लेना पड़ता है, जिस कैजुअलिटी के हिसाब से। अगर ऊपर वाला सिरा रखना है उसको छाती का जैसे चेस्ट का जो रूप साइज होती है वो रखना है, नीचे के साइज को हाथ का जो रूप है वो रखना है। एक बार तो फर्स्ट बता दे, ये कहते हैं ना, उसी हिसाब से एक रूप बाहर से लेना है, एक रूप अंदर से लेना है, ठीक है। इनको जब क्लोइज में तो अपन को दोनों को आमने सामने किया था और चैन नॉट को अपन एक रूप पर दूसरे आमने सामने रखेंगे, ठीक है। जिस रूप को बाहर से अंदर का अंदर तक खींच के एक चैन नॉट बन जाएगी। जिस हिसाब से कैजुअलिटी की वेट के अनुसार या बॉडी का जैसे बड़ी है तो बड़े के हिसाब से, जैसे अपन को ये चेस्ट वाली और नीचे वाली होगा वो मतलब हाथ का रूप लेंगे, फिर इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। फिर एक हाफ इंच मारना दोनों तरफ, मजबूती के लिए दी जाती है, ठीक है। दोनों साइड में एक हाफ इंच और एक हाफ इंच
रोकिए रोकिए। टिम्बर फिर इंच। है टिमर हिच। टिमर हिच किसी भी भारी कैजुअलिटी को अपन को उठा के बाहर में लाने के दिक्कत आती है तो उसको नजदीक खींचने के लिए टिमर हिच लगाते हैं। जब रनिंग पार्ट को अपन घुमा के स्टार्टिंग पार्ट के ऊपर एक टर्न करके फिर रनिंग पार्ट के ऊपर ही 3-4 टर्न देने अपन को। टर्न देकर अपन खींचेंगे तो टाइट हो जाएगी, ये खुलेगी नहीं। ये कभी पानी के अंदर बोर्ड वगैरह होता है तो उसके भी अपन लास्ट सिरे पर लाके छोड़ते हैं तो उस बोर्ड के ऊपर टिमर हिच लगा के छोड़ते हैं। फिर है हार्नेस। हार्नेस गांठ मतलब इतनी मजबूत होती है कि वो अपना रूप खुद ही बना के किसी हार्नेस के अंदर या कैराबिनर है या पुली है उसके अंदर रखा जाता है, फिर वो खुलती नहीं है। स्टार्टिंग पार्ट के ऊपर रनिंग पार्ट को एक छोटा सा रूप बनाना है, बना के इस सिरे को ऊपर वाले को ऊपर से नीचे छोड़ना है। छोड़ के बाद इसमें से चाहे राइट से ले हो चाहे लेफ्ट से ले हो, एक से लेकर सिरे को फिर खींचना। ये हार्नेस गार्ड लगता है, ठीक है। हाँ, शिप शैंक। शिप शैंक। शिप शैंक कभी रस्सा कमजोर भी हो जाता है और शिप शैंक में एक हमेशा ध्यान रखना, गांठ आने पर जैसे अपने रस्सा को मजबूत मान दे। इसको कोई भी रस्सा होगा एक गांठ अपन देते हैं तो रस्से को कमजोर माना जाता है गांठ देने के बाद, उसकी कमजोरी होती है गांठ देने पर। लेकिन कभी ऐसी हो जाती है आपातकालीन परिस्थिति में कि अगर रस्से को वास्तविक से कमजोर ज्यादा ही है तो उसको अपन को एक सिरे को बीच में रख के दोनों सिरा पे एक हाफिज देके एंड से निकाल के उनको मजबूती दी जाती है। ठीक है, किसी कमजोर सिरे को मजबूत करने के लिए शिप शैंक। ड्राई हिच। ड्राई हिच। ड्राई हिच से एक ऐसी गांठ है जो अपन के पास रस्सा भी है, ये कि सिंगल रस्सा है, अपन के पास 100 फीट का रस्सा है, कहीं 50 फीट ऊपर से अपन को नीचे उतरना है और वापस रस्से को भी अपन को नीचे लेके आना है हाई राइज बिल्डिंग से। रस्सा भी बहुत कीमती होता है, उसको भी पीछे नहीं छोड़ना होता है। तो रस्सा होता है उसका आधा आधा भाग करके इस सिरे को अपन को किसी भी साइड से चाहे बाहर की डालो चाहे अंदर की साइड से डाल के फिर इनके अंदर जो रूप बनता है उसमें से कोई भी एक रस्सा इसके अंदर से निकालना। रूप से जो रूप बन रहा है, जो ये पीछे रह रहा है, इसको टाइट कर लेना है। जो रूप बन रहा है उसमें से इस रस्से को वापस डालना है और इसको रूप को वापस टाइट कर लेना। तो एक रस्सा एक ऐसा मजबूत हो जाता है कि अपना खुलेगा नहीं। ठीक है, एक रस्सा रहता है जो मतलब हाफ इंच में ही कन्वर्ट करता है, तो अपन खींचेंगे तो वापस रस्सा खुल जाएगा। फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 रस्से का जैसे ये रनिंग पार्ट है तो अपन रस्से को पकड़ के स्टार्टिंग पार्ट के ऊपर एक राउंड लेते हैं अपन। ठीक है, रस्से लेके फिर ला के फिर इस रूप को ऊपर वाले में निकाल देते हैं तो एक फिगर ऑफ 8 के रूप में गांठ लग जाती है। ये एक एंकरिंग में काम आती है। ठीक है, अगर कहीं एंकरिंग करना है, मतलब जैसे कोई बाढ़ है, कहीं मतलब चलता हुआ पानी है, नहर में जाते तो एक एंकर होता है, एंकरिंग में डाल के जैसे अपन ने पेड़ पौधे को कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर लगा के ये जो रस्सा बता है उसको अपन ऑब्जेक्ट पे घुमा के इसके अंदर से वापस जो रस्सा वहीं से वापस आ रहा है उसको वापस से इनके साथ साथ वापस टर्न करके पे ले लिया। जहां से रस्सा आ रहा है वापस उसी के ऊपर से घुमाना है। इनके साथ साथ चलते रहना अपन को। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर आप पहुँचना। इनके साथ साथ चलना है फिंगर ऑफ 8 में। फिर यहाँ लगाएंगे तो फिंगर ऑफ 8 हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट पे रह जाएगा तो टाइट हो जाएगी। ये एंकरिंग में काम आती है, गांठ खुलने वाली नहीं है। बड़े जमा हैवी लाइन थ्रो। हैवी लाइन थ्रो। थ्रो अपन जब कोई कैजुअलिटी अपन को सामने दिख रही है, अपन पानी में जाने की हिम्मत नहीं है, उसको अगर एक सारा अपन के पास रस्सा है तो उनको पकड़ाने के लिए डायरेक्ट रस्सा पकड़ाएगा, हाथ से फिसल जाएगा। तो हैवी लाइन थ्रो एक अपन गांठ लगाते हैं ना, लेके उन हिसाब से एक दोनों हाथों में ग्रिप पकड़े ऐसे हिसाब से बड़ा एक लेके अपन टर्न करते हैं इसके ऊपर। जो लास्ट वाला सिरा है उस रूप के अंदर डाल के इस रस्से को पूरे को खींचना है। तो
कि एक मजबूत पकड़ने के लिए अपना आधार बन जाएगा ये। कभी देखा नहीं होगा आपने, घरों में महिला वगैरह जब झाड़ू बांधती है, झाड़ू को अपन कैसे बांधते हैं, राउंड लेके फिर गांठ देते हैं, तो वो 2-4 दिन के बाद लूज हो जाता है। अगर झाड़ू के ऊपर अपन ऐसे रस्सा रख दिया, फिर ऐसे रख के अगर अपने लूप लेके लास्ट वाला सिरे को अंदर डाल के झाड़ू में वैसे वैसे गांठ देके अपन खींचोगे नहीं है, इतना झाड़ू मजबूत होगा, वहां से निकलेगा। ट्राई कर लेना एक बार। सिंगल सीट सिंगल सीट बेल्ट, सिंगल सीट बेल्ट जो मतलब अपन के पास रस्सा होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो ऐसे समान रस्सों को जोड़ने के लिए सिंगल सीट बेल्ट लगेगा। जो रस्सा होता है बड़ा, उसका रूप बनाते हैं, छोटे वाले रस्से को अंदर से डालते हैं, फिर जैसे इनको अंदर वापस में डाल के एक रूप अपना जैसे हाथ या आधार लेके इसके ऊपर से घुमा के जो बीच में से गैप रहता है उस गैप में से निकालते हैं अपन। तो ये सिंगल सीट बेल्ट है। दो ऐसे समान जोड़ देंगे रस्सों को जोड़ने के लिए। डबल सीट बेल्ट, डबल सीट बेल्ट वही तरीका है, लेकिन उसमें डबल टर्न दिया जाता है। जैसे कई चिकने रस्से होते हैं, ऐसे समान रस्सों को मजबूती देने के लिए, उसी के अंदर अपन रूप में से डाल के एक ही जगह 2 बार टर्न करते हैं। जैसे वायर वगैरह बताया था ना, चिकने होते हैं वायर, तो वायरों को जोड़ने के लिए अगर रस्से का उपयोग करते हैं, वायर का भी साथ करते हैं, तो डबल सीट बेल्ट लगे तो इतनी मजबूती हो जाएगी वो वायर भी निकलेगा। अब है बोला ही ना वायर, बॉल लाइन ऑफ द राइट। डबल भी बताओ, ये चार है। डबल 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 भी नहीं रहेगा। बोलाइन वाइट, बोलाइन वाइट कई भारी वस्तु है, अगर उसमें उठाने में दिक्कत आती है, एंकरिंग करते हैं अपन या लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं, तो उसको मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि उसको उठा के आराम से इधर उधर कर सकते हैं। वो गांठ ऐसी है कि वो खुलेगी नहीं, वो गांठ के ऊपर ही गांठ आती है, इसलिए बोलाइन वाइट कहा जाता है। जैसे ऊपर से हाईराइज के बिल्डिंग से कैजुअल उतारते हैं अपन, फ्लाइंग बॉक्स करते हैं, उसमें जब स्ट्रेचर अपन बांधते हैं तो उसको एक झूला बन जाता है उसका। एक थम नॉट देनी है, थम नॉट देने के बाद जब ये रस्सा है इससे निकलना, उसको लूज करना है और इस लूप को इसके ऊपर से पूरे के ऊपर को घुमाना है और इसको फिर मजबूत करना है। इस रूप को मजबूत करने पर तो फिर ये रूप एक एंकरिंग जैसा हो जाता है, तो मतलब ये खुलेगा नहीं और इतना रूप चाहिए उतना रूप करके फिर तो 4 रस्से बचते हैं अपने पास स्ट्रेचर होता है उनके, जैसे 4 पाई के कहीं भी उसको मतलब ये डबल होता है जिसको हाफ इंच में कन्वर्ट करके वहीं पे रोक दो और इनको आप कलो इंच में